अमेरिका और चाइना के रिलेशन अब धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहे हैं। क्यों, कैसे? टैरिफ के चलते। जानते हैं पूरी इस बारे में खबर क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगाने की अब घोषणा कर दी है। इसके 48 घंटे से पहले अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे ट्रंप ने एक दिन पहले अपने पारस्परिक टैरिफ आदेश के हिस्से के रूप में घोषित किया था। अब अमेरिका द्वारा सभी चीनी सामानों पर टैरिफ 84% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि ये सबसे ज्यादा है। ये 10% वैश्विक टैरिफ के अतिरिक्त है, जिसके बारे में व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये दुनिया भर के सभी नागरिकों पर लागू होता है, जिससे ट्रंप के टैरिफ में चीन का योगदान 94% तक अब पहुंच गया है। इस पर ट्रंप ने क्या कहा है, ये जान लेते हैं। उन्होंने कहा, मैंने चेतावनी दी थी कि कोई भी देश जो हमारे देश के मौजूदा दीर्घकालिक टैरिफ दुरुपयोग से परे अतिरिक्त टैरिफ जारी करके अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, उसे तुरंत नए और काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो शुरू में निर्धारित टैरिफ से ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर चीन आज यानी 8 अप्रैल 2025 तक अपने पहले से ही दीर्घकालिक व्यापार दुरुपयोगों पर 34% का वृद्धि जो उन्होंने लगाई है वो वापस नहीं लेते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9 अप्रैल से यानी कल से प्रभावी रूप से चीन पर वो 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे साथ उनकी अनुरोधित बैठकों के संबंध में चीन के साथ सभी वार्ता समाप्त कर दी जाएगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन चीन ने अमेरिका पर लगाए रिकॉर्ड टैरिफ जो है वो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है, वो अभी भी जारी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन 8 अप्रैल तक उनके शुरुआती शुल्कों के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को वापस नहीं लेता है, यानी आज तक, तो वे बुधवार तक चीनी आयात पर 50% टैरिफ लगा देंगे, यानी कल तक वो ऐसा अपना नया नियम लागू कर सकते हैं, 50% टैरिफ वाला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रंप ने कहा है कि अगर जवाबी शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो अमेरिका चीन के साथ सभी बातचीत को बंद कर देगा। चीन के 34% टैरिफ लगाने के फैसले को अमेरिका की घबराहट बताया गया है। टैक्स का दुरुपयोग चीन कर रहा है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। जान लेते हैं कि ये क्या है। टैरिफ के मामले में चीन को सबसे बड़ा दुरुपयोगकर्ता बताया है ट्रंप ने आगे लिखा है कि चीन के बाजार लगातार गिर रहे हैं, इसके बावजूद उसने अपनी टैरिफ में 34% की बढ़ोतरी की है, जो कि एक हास्यास्पद है। चीन ने दशकों से अमेरिका का फायदा उठाया है, ऐसे ट्रंप ने कहा। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने नेताओं को इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए। बता दें कि उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने आखिर में कहा कि हमें फिर से अमेरिका को महान बनाना होगा और यही हमारा लक्ष्य है। चीन ने अमेरिका पर दादागिरी दिखाने का आरोप किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो दादागिरी दिखा रहा है। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को लेकर एक तरफा कदम उठाने, संरक्षणवाद और आर्थिक दादागिरी का आरोप उन्होंने लगाया है और टेस्ला सहित अमेरिकी कंपनियों से इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान भी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियो ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर अमेरिका फर्स्ट को रखना वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। दबाव और धमकियां चीन से निपटने का तरीका नहीं है। चीन अपने अधिकारों और हितों की दृढ़ता के साथ रक्षा करेगा। ट्रंप का ये फैसला वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हालांकि अभी तक जो ट्रंप ने जितने भी देशों पर टैरिफ लगाया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कल दिखाई दिया था, शेयर मार्केट काफ़ी गिरते हुए ओपन हुआ था कल मॉर्निंग में, तो उसका असर फिलहाल भारत पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा, शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसका नुकसान ही दिखाई दिया। अब इसका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अमेरिका की खबर को लेकर इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।